नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, गर्मियां जब आती हैं ना तो लोगों को एक चीज़ खाने की बड़ी एक्साइटमेंट होती है और वो है आम। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्हें आम पसंद ना हो। लेकिन दोस्तों, आम ही नहीं, आम के पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इन समस्याओं से गुजर रहे हैं तो आपको आम के पत्ते किस तरह से फ़ायदे दे सकते हैं और वो समस्याएं कौन सी हैं, ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले आम के पत्तों से जुड़ी कुछ जानकारी जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है वो समझ लीजिए। जैसे आम के पत्तों का जो यूज़ होता है वो हिंदू कल्चर में पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली उनको यूज़ किया जाता है, आपकी जो चौखट होती है, किसी शुभ दिन किसी त्यौहार पे चौखट पर लगाया जाता है, उसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। लेकिन आम के पत्तों का और भी यूज़ है। आम के पत्ते कौन से लिए जाएं, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जब आम के पत्ते नए आते हैं जो कि थोड़े से लाल और हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप उन पत्तों को अगर लें तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू ज़्यादा होती है। विटामिन ए, बी, सी, इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण समेत कई न्यूट्रिएंट उसमें मैक्सिमम होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप जो बड़े पत्ते होते हैं, जो पुराने पत्ते जिसे बोलते हैं, जो होते हैं वो यूज़ ना करें। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो आप इन दोनों पत्तों में अगर आपको ऑप्शन मिले तो नई जो पत्तियां आ रही हैं उनको ऑप्शन में पहले लें और दूसरे पत्तों को सेकंड ऑप्शन में रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको किस तरह से यूज़ किया जाए। जो आम की नई पत्तियां आती हैं, सॉफ्ट होती हैं, उनको हम चटनी के तौर पर सिलबट्टे पे पीस लें, उसमें चटनी की तरह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आप यूं भी खा सकते हैं क्योंकि इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है। वहीं गाढ़े हरे रंग के पत्ते, आप ये ध्यान रखिए, जो मीडियम साइज के पत्ते होते हैं, गाढ़े हरे रंग के पत्ते, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साथ ही उनमें कीड़ा नहीं लगना चाहिए, सूखा हुआ या पीलापन उनमें नहीं होना चाहिए, साथ ही कीड़े का खाया हुआ यानी कि छेद है तो वो बिल्कुल आप ना लें। उन पत्तों को आप किस तरह यूज कर सकते हैं, अब आप ये समझिए। आप या तो उन पत्तों को उबाल के चाय या काढ़े की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उन पत्तों को आप छांव में सुखा लें और लॉन्ग टर्म अगर आपको चाहिए तो उसका पाउडर बनाकर आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और आम नहीं भी हैं और आम के पत्ते अगर नहीं भी मिल रहे तो आप उसको साल भर यूज करके फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको ध्यान ये रखना है, आपको उसे धूप में नहीं सुखाना, क्योंकि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑलरेडी कम है, वो धूप में सुखाने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई ये फायदा कैसा देगा और कौन सी कंडीशंस में ज़्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को सांस की दिक्कत है या अस्थमा है या उनके फेफड़े कमज़ोर हैं या फेफड़े कम फूलते हैं, तो ऐसे में उन लोगों के लिए अगर पत्तों की चाय, जैसे कि हमने बोला कि आपके यहाँ आम के पत्ते अवेलेबल नहीं हैं, तो अगर आपने बड़े पत्तों की पाउडर बना के रख लिया, उस पाउडर को आप नॉर्मली 1 गिलास पानी में मिलाकर उबाल लीजिए, उसको छान के पी सकते हैं। इसके अलावा आप नए पत्तों को चबाकर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो चटनी जैसे कि हमने आपको बताया उस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ऐसी बात नहीं है कि आम के पेड़ आपके यहाँ नहीं होंगे, एक आध पेड़ तो हर किसी के यहाँ होता है। अगर नहीं है और आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑनलाइन उसका पाउडर मंगा सकते हैं। दूसरी जो मेन प्रॉब्लम है, जिन लोगों को एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं, वैसे भी आजकल एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चे से लेके बड़ों तक सबको एंग्जाइटी के इश्यूज रहते हैं। तो ऐसे में आप एंग्जाइटी के इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए आपको आम के पत्तों से नहाना चाहिए। आम के पत्ते ले लें, कम से कम 10 से 12 पत्ते ले लें, उनको पानी में अच्छे से उबाल लें और उस पानी को आप अपने नहाने के पानी में मिला लें, गुनगुने पानी से नहाएं। लेकिन ध्यान रहे, सर से लेकर आपको नहाना है और जब आप नहाएंगे उसके बाद आप खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे, दिमाग भी शांत होगा, एंग्जाइटी भी डाउन होगी। और अगर आप नहाना नहीं चाह रहे हैं तो आप चाय भी आम के पत्तों की पी सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है या पेट में अक्सर जलन या गर्मी रहती है, तो उन लोगों के लिए आम के पत्ते एक रामबाण इलाज है। आप आम के पत्तों को पहले धो लें, उसको उबालें अच्छे से, 5 से 6 पत्ते बहुत है, उनको उबाल के आपको छानना है और ये हल्का जब ठंडा हो जाए इसमें आइस मिला लें और ये एक कोल्ड ड्रिंक यानी एक ठंडी ड्रिंक की तरह काम करेगा और आपके पेट को एकदम से ठंडक पहुंचाएगा।
अब बात करते हैं डायबिटीज पेशेंट की। अब आप सोच रहे होंगे भाई डायबिटीज पेशेंट को तो आम खाने से मना किया जाता है, लेकिन दोस्तों आम खाने से परहेज हो सकता है, आम के पत्तों से नहीं, क्योंकि आम के पत्तों में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं जो कि डायबिटीज पेशेंट को बहुत फायदा देते हैं, क्योंकि इसका एक तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में करके रखता है। आपको करना ये है, चाय या काढ़ा बना के पी ले, आपको जिस तरह से अच्छा लग रहा हो। सॉफ्ट पत्ते मिल जाए ना तो चटनी बनाकर रख ले, 1 से 2 दिन ये चटनी आप खा सकते हैं। आम के पत्तों को सुबह सुबह वॉक पर जा रहे हैं, कच्चे आम की पत्तियां तोड़ी और मुंह में चबा ली, खट्टा मीठा स्वाद भी मिलेगा, साथ ही आपके दांत भी साफ होंगे। कई जगह तो आम की दातुन से भी दांत साफ किए जाते हैं, तो दांत भी साफ होंगे, मुंह की दुर्गंध भी हटेगी और डायबिटीज में भी काफी आपको राहत मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा किडनी स्टोन, जिन आजकल तो बच्चों से लेके बड़ों तक किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। अगर आम के पत्तों का काढ़ा रेगुलर, जब तक उनकी स्टोन निकल नहीं जाता, जब तक वो पिएंगे उनको बहुत फायदा मिलेगा, ऐसा आयुर्वेद कहता है। वैसे तो आयुर्वेद में जो किडनी स्टोन से रिलेटेड दवाइयाँ बनाई जाती है ना, तो उसमें आम का पत्ता भी उनमें एक इंग्रेडिएंट होता है। तो आप ये जानिए कि अगर आम का पत्ता आप ले रहे हैं तो कितना आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू तो जानते ही हैं। किसी भी पूजा पाठ में जब हवन होता है तो उसमें आम की लकड़ी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये घर की हवा को शुद्ध करता है। अगर स्पिरिचुअल वैल्यू से हटके देखें तो अगर इसकी लकड़ी को जलाया जाए तो जो भी छोटे मोटे कीड़े मच्छर मक्खी होते हैं उनको भगाने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। बाकी इसको आपको पता है, आम के पत्तों को पूजा पाठ के दौरान घर के द्वार पर लगाया जाता है ताकि ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और जो हवा आपके घर में इन पत्तों से होके गुजरे वो शुद्ध हो। अगर अब भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर इसी तरह के वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जीवन कोश को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है।